बॉलिंग पंच जल सिंह और देवराज तो गेंदबाजी करेंगे। मखदूम अच्छी शॉट है वहां पे और उतनी बढ़िया फील्डिंग और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 2 पे। गणेश मखदूम गेंदबाजी करेंगे। छावा छावा इस ओवर की अगली गेंद लेके तैयार। जल सिंह और देवराज देवराज आप स्ट्राइक पे आएंगे। छावा तेज तर्राज गेंदबाजी करते हुए इस बार अच्छी शॉट थी और उतनी बढ़िया शॉट थी लेकिन सीधा कवर के पक्ष फील्डर के पास जाती हुई गेंद रन नहीं मिलेगा। फिलहाल स्कोर है 2 रन। ये मैच काफी अच्छा होगा। दोनों टीमें काफी तगड़ी टीमें हैं काफी कद्दावर टीमें हैं दोनों तो इस मैच में मजा आएगा। छावा इस ओवर की अगली गेंद लगे अगेन अच्छी शॉट लेग साइड की दिशा में खेला है। थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई है लेकिन उसका फायदा उठाने में नाकामयाब रहे बल्लेबाज। एक ही रन आएगा। इस एक रन के साथ स्कोर में इजाफा होगा। स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 3 पे। सानिका फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में नाइट का ये टूर्नामेंट है। फ्लड लाइट के दरमियान सभी मुकाबले खेले जाएंगे और एक सुनहरा अवसर सभी खिलाड़ियों के पक्ष में। अच्छी गेंद बहुत ही तेज तर्रार निकलती हुई गेंद 22 के खाते में जाएगा। एक रन। इस एक के साथ स्कोर में इजाफा होगा। स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 4 पे। खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए छावा। इस ओवर के अब तक उनकी 5 गेंदें हो चुकी है। कमाल के गेंदबाज है। काफी लंबा रनअप है हाई एक्शन है और 2 विकेट गेंदबाजी करते हुए बहुत ही काबिल तारीफ गेंदबाजी की है अब तक उन्होंने। ऐसे में छावा आइकॉन खिलाड़ी। अच्छी शॉट है। रन कितने आएंगे? 1 रन आएगा। 1 के साथ स्कोर में इजाफा होगा। स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 5 पे। ओवर की समाप्ति होगी। 1 ओवर के समाप्ति हुआ। स्कोर है 5 रन। 22 का रन है वो। अपील तो वहां पे हल्की सी हुई थी लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं होता हुआ। फिलहाल स्कोर है 5। 1 ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर में 2 22 के रन आ चुके। जल सिंह 2 पे और 1 रन देवराज के बल्ले से आ चुका है। 5-5 ओवर का मुकाबला रहेगा। 1 ओवर का पावर प्ले रहेगा। पावर प्ले के जो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन होते हैं उसके इस 1 ओवर के अंदर मात्र 2 ही फील्डर बाहर रह सकते हैं। अब वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गए। अब 5 फील्डर आप सर्कल के बाहर रख सकते हो। बॉलर ने गणेश आएंगे। आप गणेश मखदूम देवराज और जल सिंह दोनों ओपनर्स अब तक खामोश रहने में सफलता हासिल की है छावा ने। रश्मि स्पोर्ट्स वर्सेज सनी डेज बड़वा। कमाल की दोनों टीमें हैं। बहुत ही शानदार खेले। अच्छी शॉट लेग साइड की दिशा में खेला है। उस एरिया में फील्डर मौजूद है। जब तक फील्डर के पास एक गेंद जाएगी तब तक 2 उन्होंने भाग के पूरे किए। 2 रन मिलेंगे। 2 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 7 रनों पे। सनी वड़वा वर्सेस रश्मि स्पोर्ट्स बेलोले के बीच मुकाबला। गणेश लंबे रनअप के साथ अपना निजी पहला ओवर लेके कमाल की शॉट बहुत ही तगड़ी शॉट सीधा बॉलर के सिर के ऊपर से 6 रनों के लिए जाती हुई गेंद।
स्क्रीन पे अगर दिखाई देगा तो आपको सभी को पता चलेगा कि गेंद कहाँ पे लगी है। क्या निर्णय क्या हो चुका है? नॉट आउट कहा है, तो अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। वहां पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे, ये गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर आती हुई और ऑफ स्टंप से बाहर पिच होने के कारण इसको नकार दिया है। तो फिलहाल स्कोर, इस गेंद एक सिंगल आ चुका था, 22 के खाते में जाएगा, एक रन 17 होता हुआ स्कोर। देवराज इस गेंद के ऊपर फिर एक बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश थी, एक रन आता हुआ, एक के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 18 पे। छावा गेंदबाजी कर रहे, तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है, तीसरे ओवर की मेरे ख्याल से 2 गेंदें हो चुकी है, स्कोर हो चुका है 18 रन। 5-5 ओवर का मुकाबला है, यानी कि आपको कम से कम 50-60 का सोचना चाहिए। इस बार अच्छी शॉट है, लेकिन ठीक से टाइम नहीं हो रही है गेंद, और जिस प्रकार की तेजी के साथ गेंदबाजी करते छावा और गणेश, उनके तरह खिलाफ बड़े शॉट खेलना आपको काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं गेंदबाज। और फील एक सिंगल आता हुआ, इस सिंगल के साथ स्कोर 19 हो चुका है। कमाल का स्पेल चलता हुआ छावा द्वारा, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाज है। इस बार फिर एक बार आप फील, और अंपायर करने के लिए स्टंप छोड़ के जा रही थी, और इस बार रिव्यू लेंगे। पहली बार बल्लेबाज ने लिया था, अब गेंदबाज रिव्यू ले रहा है। अंपायर तो कह रहे थे कि लेग स्टंप छोड़ के जा रही थी। रिव्यू लिया जा रहा है, देखेंगे टीवी अंपायर के गेंद कहाँ पे पिच हुई है, कहाँ जा रही थी, और उसके ऊपर अपना नतीजा देंगे। और बैट से साथ खेलने की कोशिश की थी, पैर सामने आ गया था और जाके पैर पे लगे गेंद। लेग स्टंप से पिच हो जाएगी तो भी आप नॉट आउट कहेंगे, ऑफ स्टंप पे पिच होने के बाद आप अंदर आती हुई गेंदों पे अपना फैसला किस तरह से देंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। पूरी तरह से अब निर्भर रहेगा कि टीवी अंपायर की सोच क्या होती है। इस बार शायद नॉट आउट कहा है अंपायर ने। नॉट आउट है, मिस्टेक हुई थी थर्ड अंपायर से भी। लेग स्टंप छोड़ के जा रही थी गेंद। परत परत दाखवायदा गेंद, ये देखिए हाई एक्शन, गेंद पिच होने के बाद बाहर जाती हुई, तो लेग अंपायर ने उसको, तो टीवी अंपायर ने उसको नॉट आउट करार दिया है। यानी कि दोनों के आपके रिव्यू बच अब खत्म हो चुके हैं इस इनिंग के। अब अगले इनिंग में रन एक ले चुके थे गिरीश पाटिल, थर्ड अंपायर, अपना दायित्व बखूबी निभाते हुए। स्कोर हो चुका है 22 की खाते हो जाएगा रन। छावा जल सिंह और देवराज, फिर एक बार एक रन, एक के साथ स्कोर होगा 22। ये तीसरे ओवर का खेल जारी है। तीसरे ओवर की अब तक 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर हो चुका है 22। यानी कि यहां से आप 13 गेंदें बाकी है, 13 गेंदों में आप कम से कम 40-45 की कोशिश करेंगे
लेकिन जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है, ये शॉट देखिए, देखिए शॉट ड्रॉप हुई है कैच वहां पे, और 6 रन मिलेंगे। उस एरिया में फील्डर तो थे, लेकिन उनके हाथों से लगने के बावजूद भी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई 6 के लिए 6 के साथ स्कोर में इजाफा होगा। स्कोर बढ़ के पहुंच हो चुके हैं। अब तक एक भी चौका नहीं लगाए, 2 छक्के लग चुके। 12 गेंदों का खेल बाकी। यहां से इस पहले इनिंग में टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। वैभव ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई इस गेंद वाइड कॉल करेंगे अंपायर। अतिरिक्त में रन आएगा, 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होगा। स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 29। वैभव लंबे कद के ये भी गेंदबाज है, ये भी काफी तेजी के साथ गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गए थे, लाइन से भटके हुए थे, तो पनिशमेंट मिलते हुए 1 रन बढ़ के स्कोर होगा 29। इस बार खराब क्षेत्र रक्षण, आवाज दूर तक आई थी, कैच ड्रॉप होता हुआ। ये दूसरा कैच ड्रॉप होता हुआ। 2 कैचेस ड्रॉप हो चुके, 7 रन इनके कारण आ चुके। 1 छक्का गया था, इस बार 1 सिंगल आ चुके और सिंगल आ चुके हैं। स्कोर 30 हो चुका है। वैभव इस ओवर की अगली गेंद लेके, पहली गेंद उनकी वाइड गिरी थी और दूसरी गेंद पे कैच छूटा था, और आप स्ट्राइक पे आएंगे देवराज। फिर एक बार आगे आके खेलने की कोशिश की थी, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ, तो वह गेंद जाके लगी थी सीधा बल्लेबाज के पैरों पे। इस गेंद को फील किया बॉलर ने, और फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद लेके तैयार होते हुए वैभव। तेज तर्रार गेंदबाज, लंबे हाइट के गेंदबाज है, एक युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज वैभव। राइट टाइम और 2 विकेट। फिर एक बार लंबा शॉट खेलने की कोशिश, फिर एक बार 1 रन आएगा। टाइम ठीक तरह से कर नहीं पा रहे, जिस प्रकार से तेजी के साथ गेंदें हो रही है, जिस प्रकार के साथ गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाज को परेशानी हो रही कि बड़े शॉट खेलने में। फिर भी 1 रन आता हुआ, इस 1 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 31 पे। वैभव इस ओवर में 4थी बार सामना करेंगे अब जल सिंह। इस बार फिर एक बार ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, खराब लाइन से गेंदबाजी होती हुई वैभव द्वारा तेजी के साथ गेंदबाजी करने की कोशिश हो रही है, और लाइन से भटके जा रहे हैं, और स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 32 पे। कुल मिला के देखिए जाए तो 3 वाइड आ चुकी है, 4 22 है, और स्कोर हो चुका है अब 32 पे, बिना कोई विकेट खोए। जबरदस्त बल्लेबाजी। इस बार डॉट जाती हुई गेंद, बड़े शॉट लगाने की कोशिश हो रही है बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये और काफी इवेंटफुल घट रहा है।
इसमें 2 वाइड आ चुकी है, 2 डॉट जा चुके हैं, 2 सिंगल जा चुके हैं। एक चौके छक्के की भी जरूरत है इस ओवर में। क्या वैभव विकेट लेंगे या फिर एक देवराज और जल सिंह इस पे रन बनाएंगे इस ओवर में? वैभव शानदार गेंदबाजी, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी इस बार, बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे, शरीर के ऊपर गेंदबाजी की जा रही है। लगातार एक ही लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हुए वैभव, हालांकि इस ओवर में 2 वाइड आ चुके थे उनके, फिर भी इस ओवर में एक ही रन आता हुआ इस गेंद पे। स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 33 बिना कोई विकेट खोते हुए। ये चौथे ओवर की अंतिम गेंद है। वैभव राइट हैंड और 2 विकेट। इस बार मिसफील्डिंग हुई है। रन कितने हैं इस एरिया में? 2 के साथ अब स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 35। चौथे ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 35 रन। कमाल की गेंदबाजी हुई है। छावा, गणेश, वैभव। छावा ने अपने 2 ओवर पूरे कर चुके हैं, गणेश एक अपना पूरा कर चुका है, तो वैभव भी कर चुके हैं। तो अब अंतिम गेंदबाज, नया गेंदबाज, देखते कौन आएंगे गेंदबाजी के लिए, कितने रन बनाने में सफलता अर्जित करेंगे प्रस्मित स्पोर्ट्स बेलूर के बल्लेबाज। अब तक तो उन्होंने 35 बनाए बिना कोई विकेट खोए, और जिस प्रकार से बल्लेबाजी चल रही है देवराज और जल सिंह द्वारा, तो देवराज काफ़ी अग्रेसिव लग रहे थे, लेकिन जल सिंह ने सभी सिंगल के साथ रन बनाए। देवराज के बल्ले से 2 छक्के निकल चुके हैं, लेकिन वो इंटेंट उनमें नजर नहीं आ रहा है। और गेंदबाजी के लिए अब विकी जीवन आएंगे। अब इस ओवर की पहली गेंद लेके 5वें ओवर की पहली गेंद, या अंतिम ओवर इस इनिंग का। सनी डेज वर्सेस प्रस्वीत जीवन। फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, ऊपरी गेंद लिया था, एक ही रन मिलेगा। इस एक के साथ स्कोर में इजाफा होगा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 36 पे। और कुछ परेशानी में नहीं होगी, ऐसे एक सिंगल भी आ जाएगा इस ओवर में तो बड़ा स्कोर लेने नहीं देंगे आसानी के साथ जीवन, छावा, गणेश, वैभव सभी ने शानदार गेंदबाजी की है। अंतिम 5 गेंदें बाकी है। जीवन चंद कदमों का एक उनका बॉलिंग आर्म, इस बार एक शानदार शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट, 6 रन, और कैच पकड़ी गई है वहां पे मात्र दर्शकों में। 6 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 42। हार गेंद पे यहां से बल्ला घुमाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि गेंदे मात्र बाकी है 3। स्कोर हो चुका है 42। अगर ये 50 से हो गया या 50 से ऊपर हो गया तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव आ जाएगा, क्योंकि हर ओवर में 10 बनाना मेरे ख्याल से ऐसी गेंदबाजों के सामने थोड़ी सी मुश्किल ही लग रही है। प्रस्मित के भी पास एक अच्छे गेंदबाज है। फिर एक बार 22 मिलेंगे 1 रन, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 43 हो चुके हैं, सॉरी 43 हो चुके हैं। गेंदे बाकी है महज 2। यहां से एक छक्का चाहिए, अगर एक छक्का होता है तो स्कोर 49-50 इतना हो जाएगा, और फिर मज़ा भी आ जाएगा इस मैच को देखने के लिए। फिलहाल 2 गेंदे बाकी है। डिमांड तो थी 6 की, लेकिन रन कितने आएंगे वहां पे? थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई है, लेकिन रन मात्र 1।
जीवन एक छक्के के बावजूद उन्होंने इस ओवर में अब तक 9 ही रन दिए, यानी कि अंतिम ओवर में आप ऐसी गेंदबाजी करो तो कमाल की गेंदबाजी आपकी कही जाएगी। 45 हो चुका है, अब अंतिम गेंद है, अंतिम गेंद। जीवन जीवन बांधी गिरे, राइट हैंड और द विकेट। अंतिम गेंद, स्टेप आउट किया था, बड़ा शॉट है, गेंद हवा में है, रन कितने आएंगे इस एरिया में? शॉट अच्छी है, रन पिछले मैच में उस एरिया में चौका दिया गया था, विकी चौकार चौकार 4 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट है, 4 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 48। रेज के पास भी एक अच्छे मंजे हुए बल्लेबाज है। उनचास चाहिए जीतने के लिए 5 ओवरों में, और गणेश मखदूम है, अतुल, लालू, ये बल्लेबाज जी कर सकते हैं, उनमें वो मापदा है, वो हुनर है, इस प्रकार के क्रिकेट में रन जोड़ने की उनके पास ताकत है। लेकिन प्रस्मीत के पास भी एक तेज तर्रार बॉलिंग अटैक है, उनके बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया था, नॉट आउट 49 बनाए थे, विकेट खोया नहीं था। देवराज और अजल सिंह दोनों ने ये रन जोड़े हैं, हालांकि एक बार उनको आउट दिया था, रिवी ने बचाया था। सामना शुरू कराता है पंच, 49 चाहिए जीतने के लिए। बहुत खूबसूरत एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है वहां पे सानिका फाउंडेशन द्वारा इस टूर्नामेंट का, और इस टूर्नामेंट का आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन का ये चौथा मैच शुरू है। विकी टॉस फिल्डिंग जीत लावून के घ्या, विकी क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला तो किया था, और फैसला लगभग उनका मेरे ख्याल से सही भी लग रहा है। विकेट खोए बिना उन्होंने 48 रन बनाए, 49 चाहिए जीतने के लिए। लेकिन आप निगाहें रहेगी गणेश मखदूम और छावा के ऊपर, ये बल्लेबाजी काफ़ी अच्छे है, काफ़ी तगड़े बल्लेबाज है। लालू, अतुल, यो रन बनाने का, तेजी के साथ रन बनाने की जो मादा है वो उनके बल्लेबाजों में है। तो किस प्रकार से ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगी और ये खेल आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि कौन से गेंदबाज किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं, किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। पहिला जिंकल्यात ना 2-3, पहिला शिव जिंकला, आता क्रॉस घ्यायचो, क्रॉसिंग घ्यायचं आता. मालव्याला मारलेली टीम कुठली बघा ती? मालव्याला मारलेली टीम मयूर स्पोर्ट्स. हा. मयूर स्पोर्ट आणि दुसरी मॅच झाली माद्याळ. माद्याळ. 300 आणि 300 होणार. यातला विनर आणि मगाचा विनर कुर्लीला मारलेला इचलकरंजीचा. इचलकरंजी जाणार आणि त्यातला विनर आणि ह्यातला विनर. मयूर स्पोर्ट्स आणि माद्याळ टॉस साठी यायचं आहे. मयूर स्पोर्ट्स लिंगनूर आणि माद्याळ हे बरोबर आहे काय? पुढचा सामना. बरोबर आहे ना? बरोबर आहे हो. मयूर स्पोर्ट्स लिंगनूर आणि माद्याळ टॉस साठी यायचं आहे. बॅट्समनचं नाव काय रे? परक्या? अतुल आणि छावा. अतुल और छावा आएंगे.
रन चाहिए जीतने के लिए 49, लगभग 10 के अवसर से रन चाहिए। बॉलर कौन? प्रमोद गेंदबाजी करेंगे। सिंगल के साथ शुरुआत करेंगे पहले ही गेंद पे। प्रमोद पहले गेंद पे साथ, एक रन आता हुआ अतुल के बल्ले से निकलता हुआ रन। चार चार ओव्हर घेऊया. याच्यानंतरची चांगली आहे की यातला विनर आणि ती 5 ओव्हरची. हा आता 2 मॅचेस होणार रे टोटल. 3 होणार. 3 3 शॉट अच्छी है, फील्डर उस क्षेत्र में मौजूद, झटका लगता है वो इस बार रनचेस में आउट होते हुए अतुल। अब आएंगे लालू उनकी जगह लेने के लिए। शुरुआत कमाल की हो चुकी है, एक विकेट गिर चुका है। बड़ा टारगेट लेके मैदान में उतरी है। 49 का टारगेट वैसे ही बड़ा ही कहा जाएगा जिस प्रकार से गेंदबाजी होती है। लालू आएंगे, गेंदबाजी करेंगे प्रमोद। इस मैच को जीतना है तो आपको 49 बनाना ही पड़ेगा और डिफेंड करने की लगातार कोशिश जारी है। ये गेंद हवा में है, बहुत ही लंबा छक्का, बहुत ही जबरदस्त शुरुआत। बिल्कुल ये पवेलियन से सेट होके आए थे, आते ही पहले ही गेंद पे लंबा छक्का लगाते हुए लालू। आता खोला है छक्के के साथ, एक शानदार बल्लेबाज, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त शुरुआत, बहुत ही शानदार शुरुआत होती हुई लालू द्वारा। ऐसे भेजा प्रमोद चले अगेन, इस बार क्या चाहोगे, लालच बुरी बला है। बहुत ही खूबसूरत तो बाद फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी उनकी और वहां पे विकेट को होते हुए। अब आएंगे वैभव, एक युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, शानदार गेंदबाजी की थी बड़े मंच पे है। जब उनको खेलने को मौका मिला है तो उस मौके की भूनने की कोशिश करेंगे। प्रस्मित वर्सेस सनी डेज के खिलाफ ये मुकाबला जारी, 49 का टारगेट लेके भी। इस बार शानदार ड्राइव है, उस एरिया में फील्डर मौजूद, एक के साथ वैभव भी अपना खाता खोलेंगे। स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 8। 2 विकेट गिर चुके हैं इस ओवर की, अब तक 5 गेंदें हो चुकी है। हर ओवर में आपको 10 के औसत के साथ रन बनाने हैं और पहले ही ओवर में अपने 2 विकेट खोए। अब छावा इस ओवर की अगली गेंद खेलेंगे। फुल टॉस गेंद थी, टाइम तो ठीक तरह से कर नहीं सके,
फिर भी 1 रन आराम से लेंगे। इस 1 के साथ स्कोर में इजाफा होगा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 9 पे। 2 विकेट खोने के बाद पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और जिस प्रकार से ये रनचेज चल रही है, कमाल की मैच होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जग्गू हे जग्गू साहेबांच्याकडे माईक कडे घेतलं माईक देख माईक माईक देख एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर बढ़ के पहुंचा है 9 पे और यहां से अभी भी 24 गेंदों का खेल बाकी है। रन चाहिए 40। आज के दिन में एक बढ़िया खेल का प्रदर्शन यहाँ और तेज तरार गेंद, जोरदार अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर पे। एक जबरदस्त माहौल आज मुरगुड़ में क्रिकेट का, जो कि 11 हो चुके तभी भी दर्शक उतने उत्साह के साथ, और इसी के साथ ये डेड चली हुई गेंद, डॉट गेंद। जल सिंह की अगली गेंद छावा के लिए, बढ़िया तेज तरार गेंद, उतनी तेज तरार शॉट, लेकिन देखना है रन कितने मिलते हैं। दो रन। इस 2 के साथ स्कोर पहुंचा है 11 रनों पे। दूसरा ओवर शुरू है जल सिंह द्वारा और स्ट्राइक पर अब आएंगे छावा। नॉन स्ट्राइक पर खेल रहे हैं वैभव, जिन्होंने काबिले तारीफ गेंदबाजी की थी, अब नॉन स्ट्राइक पर खेल रहे हैं। कितने बजे? 38 रनों की जरूरत है जीत के लिए। दूसरा ओवर चल रहा है। काफी जबरदस्त मैचेस हो चुके हैं आज के टूर्नामेंट में और ये अगली गेंद छावा के लिए, बढ़िया शॉट, देखना क्या होता है और ये कैच। सानिका स्पोर्ट्स द्वारा स्ट्राइक पर खेल रहे वैभव। वैभव के लिए ये अगली गेंद, देखना है क्या होता है, बढ़िया शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए और ये विकेट। क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड। हुए पवेलियन लौटते वैभव, क्लीन बोल्ड। वैभव की जगह लेने के लिए स्ट्राइक पर आएंगे संतोष। देखना है अपने टीम के लिए कुछ कर पाते या नहीं। जल सिंह द्वारा बढ़िया गेंदबाजी का नजराना। संतोष
अब स्ट्राइक पर आएगा और सामना करेंगे जल सिंह के गेंदों का। जल सिंह दौड़ते हुए छोटा रन अप, और ये संतोष के लिए पहली गेंद, बढ़िया शॉट, खूबसूरत शॉट, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 12 रनों पे, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 12 रन। 18 गेंदों का खेल बाकी है, 37 चाहिए जीतने के लिए, और ये मैच कहाँ भी जा सकता है। या तो प्रथमेश जीत सकती है, या फिर सनी डे जीत सकती है, या फिर सुपर ओवर का भी चांसेस है, क्योंकि दोनों टीमें काफ़ी अच्छी खेल रही है। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की है दोनों, सलामी की गया जो गेंदबाज थे उन्होंने, दोनों ने 2-2 विकेट लिए है। ये मैच काफ़ी रोमांचकारक होता हुआ नजर आ रहा है। जो दबाव गेंदबाजों ने डालना चाहिए था वो पूरी तरह से कामयाब हुए हैं अभी तक गेंदबाज। पहली ओवर में विकेट, दूसरे ओवर में विकेट, बढ़िया गेंदबाजी का नजराना। तो फिलहाल यहाँ पे तीसरा ओवर लेके अब गेंदबाजी के लिए आएंगे देवराज। एक शानदार कैच भी पकड़ी थी देवराज ने बढ़िया मिड बढ़िया विकेट के बढ़िया क्षेत्र में, कैच, और बल्लेबाजी में भी काफी अच्छा काम किया था। तो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, और प्रस्मित की तरफ से उन पे निगाह रहेगी। अगर इस मैच को जीतना है प्रस्मित को, तो देवराज को एक अच्छा ओवर भी एक निकालना पड़ेगा यहाँ से। अभी तक तो अच्छे फॉर्म में गेंदबाज चल रहे हैं, देखना है देवराज किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। देवराज की ये पहली गेंद, और बढ़िया तेज तरार गेंद, खेलने का प्रयास, लेकिन कोई रन नहीं। 17 गेंदों का खेल बाकी है, और जीत के लिए यहाँ से और 37 रन चाहिए। 17 चेंडू 37 धावांची गरज। देवराज इस ओवर की अगली गेंद लेके, शानदार गेंदबाजी हो रही है, वहां पे फिसले, रन आउट होंगे, शायद संतोष रन आउट हो रहे हैं। विकेट का पतन होने का नाम रुक नहीं रहा है, सफर जो जारी है और विकेट का वो सिलसिला जारी हो रहा है। एक के बाद बल्लेबाज आउट होते चले जा रहे हैं। जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसकी कमी दिखती हुई, जो बल्लेबाज आते हैं और टिक नहीं पा रहे हैं क्रीज पर, जो कि एक सोच के साथ खेलना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जब तक आप टारगेट के पीछे दौड़ते हैं तो एक आपके पास वो प्लानिंग होना चाहिए, वो प्लानिंग की कमी, और इसी के साथ फिसल गए और रन आउट हुए संतोष, और संतोष की जगह लेने आए संतोष, कौन? स्वप्निल, छोटे कद वाले स्वप्निल संतोष की जगह लेंगे। देखने अपने टीम के लिए कुछ कर पाते या नहीं, जो कि काबिले तारीफ गेंदबाजी, देवराज ने भी बढ़िया गेंदबाजी का नजराना अभी तक दिखाई दिया है। प्रस्मित के भी गेंदबाज जानते हैं कि जब तक गणेश मखदूम मैदान पे है तब तक कुछ भी हो सकता है। एक जबरदस्त बल्लेबाज है, सिंगल हाथी मैच को अपनी तरफ खींचने में उनके वो मादा है, हुनर है, वो तजुर्बेदार खिलाड़ी है, आइकॉन खिलाड़ी है। वैसे तो रहने वाले वो चुहे के, लेकिन खेल रहे हैं सनी की टीम से। जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर्स है उनको चालना देने का ही प्रयास सानिका स्पोर्ट्स का है, इसीलिए तो इतने बड़े टूर्नामेंट का आयोजन किया है मुरगुड में। जैसे भी एक शानदार चौका आता, वो आप पहले ही गेंद खेलने आए थे और उसको एक शानदार शॉट के साथ तकदीर करते हुए चौके में 4 के साथ अब स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 16 पे, या और चाहिए जीतने के लिए। यहाँ से है 33 रन और चाहिए। इस मैच में अभी भी जान बाकी है मेरे ख्याल से, जब तक गणेश है तब तक इस मैच में मजा है। गेंदबाजों के ऊपर दबाव डालने में कामयाब होने चाहिए बल्लेबाज, और इसी के साथ एक करीबी मामला देखना है क्या होता है, और यह अंपायर द्वारा आउट करार कर दिया है।
और अब आगे आएंगे बल्लेबाजी के लिए, लेकिन स्ट्राइक पे रहेंगे गणेश। गणेश और हवा में गेंद और गणेश भी आउट। गणेश आउट। जीवन आएंगे स्वप्निल। रक्षात्मक रंग से खेलेंगे, डॉट जाएगा, स्वप्निल है, सॉरी अभी है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 12 गेंदों में चाहिए 33, 12 चेंडू 33 धावांची गरज अजूनही। प्रत्येक षटकामागे 15 धावांची गरज आहे। हर ओवर में लगभग 16 चाहिए। महज 16 के औसत से इस मैच को जीतना होगा तो बल्लेबाजों को खेलना पड़ेगा। प्रति ओवर 16 रनों की जरूरत, 2 ओवर शेष और जीत के लिए 33 रनों की जरूरत है। 33 रन चाहिए, 12 गेंदें शेष है। करीबी मामला कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट का खेल है। बढ़िया शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसे 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 17 रनों पे। 11 गेंदें शेष, 32 रनों की जरूरत। काफी जबरदस्त मुकाबला। और फुल टॉस गेंद थी, लेकिन 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। 10 गेंदें शेष और जीत के लिए 31 रनों की जरूरत। बड़ी शॉट की जरूरत होगी अगर मैच जीतना होगा तो। और एक बढ़िया ड्राइव, देखना क्या होता है, लेकिन उतनी सुंदर फील्डिंग। यह 1 ही रन, 9 गेंदें शेष, जीत के लिए 30 रनों की जरूरत है। ये क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। 9 गेंदें शेष, 30 रनों की जरूरत। अगली गेंद फुल टॉस गेंद, ड्राइव स्ट्रेट खेला, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। पुढचा सामना टॉस साठी यायचा आहे मयूर स्पोर्ट्स लिंगनूर आणि माध्याळ, आणि सामना 4 षटकाचा राहील। बढ़िया शॉट, बढ़िया शॉट, देखना क्या होता है। और 6 रन, बढ़िया शॉट। ऐसी शॉट की जरूरत है अगर आपको जीतना होगा तो। कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और एक कॉन्फिडेंस के साथ खेला हुआ ये शॉट। 6 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है, देखना है क्या होता है गेंद पर। और खेलने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से बीट हुआ, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। आउट हो
घ्या की तासवाले कपडा हे वर किती धाव वाले एक ओवर में 24 रनों की जरूरत जीत के लिए और इसी ओवर का पहला गेंद या खेलने का प्रयास। नाणेफेक या सामन्याची नाणेफेक सनी फरकडे वाळव्याचे खेळाडू त्यांच्या शुभ असते होत्या सनी एक बॉल झाला ना वाईट बॉल आहे ओके वाईट हो चुकी है मोहन पटकी हुई गेंद थी इस बार लेकिन रन महज एक ही आएगा इस गेंद के ऊपर यानी कि स्कोर बढ़ के पहुंचे 27-22 रन चाहिए जीतने के लिए 5 गेंदें बाकी है 5 गेंदों में 22 अगर 2 छक्के आ जाएंगे लगातार तो इस मैच में वापसी कर सकते हैं लेकिन इतना आसान नहीं है कि मोहन जो खिलाड़ी है ये बहुत ज्यादा टूर्नामेंट का हिस्सा ले चुके हैं तो उनको अनुभव है उनके पास डॉट जाएगी गेंद स्कोर शायद 28 हो चुका है यानी कि 21 और रन चाहिए लेकिन यहां से गेंदें आप महज बाकी है 4 गेंदों में 21 2 छक्के मांग तो हो रही है लेकिन मारेगा कौन कमाल की गेंदबाजी होती हुई 3 गेंदों पे अब 21 चाहिए आप कहां से लाओगे रन 3 गेंदों पे चाहिए 21 रन प्रस्मित टॉस जीता है लिंगनूर ने 4 ओवर का मैच रहेगा हर गेंदबाज एक ही ओवर फेंकेगा एक ओव्हरचा सर्कल आणि प्रत्येक गोलंदाज एक षटक टाकेल आणि शेवटची 5 लिंगनूर संघ निर्णय सांगा लवकर शेवट बॉल आहे शेवट बॉल लिंगनूर लगेच निर्णय सांगायचा आहे आणि सामना जिंकतोय तो प्रस्मित बेलवले शुभम 1 नंबर जर्सी शुभम बॉलिंग घेतली आहे लिंगनूरनं मोमेंट ऑफ द मॅच हा अवॉर्ड जातोय तो प्रस्मित संघाचा शुभम शुभम ने जीता था वो कैच मॅन ऑफ द मॅच या सामन्यातील देवराज मॅन ऑफ द मॅच चा अवॉर्ड घेऊन जायचा देवराज टाइम काय आहे 11:30 फिल्डिंग लावून घ्या फिल्डिंग लिंगनूर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या बेस्ट बॉलर जातोय तो गणेश मगदुम बेस्ट बॉलर गणेश मगदुम बेस्ट बॉलर
जिंकलेल्या संघाने मैदानातून बाहेर जायचं आहे. वारके जिंकलेल्या लवकर या. जिंकलेल्या हारलेल्या दोन्ही टीमने बाहेर जायचं आहे. आता मैदान रिकामं करा पुढच्या आपल्यासाठी. क्षेत्रक्षण लावून घ्या.